हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों एंड मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति फिर मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जो भी आपके पास थोड़ा समय बचता है, कोशिश करें उस समय में मौन रहें और स्वयं के दृष्टा बने। महसूस करें कि जैसे औरों को आप करते हैं कि वो खेल रहा है, वो नहा रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, ऐसे अपने आप का भी आकलन करें कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, जबान चल रही है, क्या कह रहा है, अपना भी दृष्टा बन के देखें। और जब भी बैठें कोशिश करें रीढ़ आपकी सीधी रहे, ये भी आप नियम स्वयं का पालन करके देखिए। बदलाव निश्चित है, ये मैं आपसे कहता हूँ। अब आता है विषय। हे प्रिय मित्रों, हम क्या है, हमारा ज़्यादातर जो सोच होती है, जब कभी हम परेशानी से गुजरते हैं, ये जीवन है, आनंद और परेशानी दो ही इसके रूप हैं, धूप और छांव की तरह वे चलते ही रहते हैं, सदैव दिनों रात की तरह चलते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही कटु परीक्षा हो जाती है प्रकृति के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा, जो हमने पूर्व कर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप। तो फिर जब आदमी का अपना स्वयं का बल और विवेक कार्य करता रहता है, विवेक क्या मन की चलती है, उस समय आत्मा तो जब परेशानी ज़्यादा बनती है तो जो है कार्य आत्मा का तो ऐसा हो जाता है, आत्मा तो को तो मन चलने ही नहीं देता। अगर आत्मा और बुद्धि की चल जाए तो फिर कष्ट छूमंतर हो जाता है, समझ बन जाती है। तो प्रिय मित्रों, फिर हम उस परेशानी के समय में हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और ये मन हमें बार बार अनेक विचार सुझाता है। अब ऐसे कर लो, और वैसे कर लो, और वैसे कर लो, और वैसे कर लो, और हम अनायास इस पर प्रयासरत रहते हैं। अब परेशानी है, अगर थोड़ा इतने हिसाब की कि आपका कर्म उत्तम है, पुण्य कर्म ज़्यादा है, तो वो फटाक उड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका पुण्य कर्म कमज़ोर है और परेशानी ज़्यादा है, यानी कि वजन भारी है और उठाने की ताकत कम है, तो फिर परेशानी घेर लेती है और ज़्यादा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे सदैव अपने इष्ट का सहारा लेते हैं। फौरन वे तो सुबह उठते ही जब चलते हैं, जब उठते हैं, पहला कदम जब जमीन पर रखते हैं, तो वे पृथ्वी माता का धन्यवाद करते हैं। फिर जब वे किसी कार्य पे चलते हैं तो वे अपने इष्ट को समर्पित होते हैं, उस कार्य को अपने इष्ट के समर्पित करते हैं। भी लोग देख लेना, जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संस्कारी होते हैं, उसके बाद फिर उसी समर्पण में अपने कार्य करते हैं, तो पहली बात तो उनको कष्ट आता नहीं है, और आता भी है तो उन संस्कारी व्यक्ति ये संकल्प है, वही लाभ भी तेरा, हानि भी तेरी, तो मैं क्यों दुख लूँ भाई, मैं क्यों टेंशन लूँ, तू जो चीज़ समझे वो ले। तो अपने मालिक पे वो छोड़ देते हैं, अपने इष्ट पे छोड़ देते हैं, और फिर उनके बड़े बड़े कार्य ऐसे हो जाते हैं जैसे
छोटे बच्चे को, नवजात शिशु गोद में उठा लिया हो। हे मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन हम अपने अहम से भरकर अपने इष्ट को, अपने आराध्य को सबसे लास्ट में ही बुलाते हैं, और ये अवसनीय आदिकाल से होता आया है। आपने सुना ना कि ज्यों भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो, है ना। आपने जो है मगरमच्छ और हाथी का प्रसंग सुना होगा, जो है शास्त्रों में। उसमें यही है कि जो है एक हाथी स्नान के लिए चला गया, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। पूर्व जन्म की शत्रुता थी, बहुत तपस्वी थे, लेकिन जल में मगर के समान को शक्तिशाली होता ही नहीं है। मगर उसको जल में खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया और अनंत गहराइयों में ले गया। हाथी फिर अपने प्रयत्न करके उसको बाहर लाया, लेकिन जब एक सूंड बराबर है कि हाथी को लगा कि अब तो पूरा बल व्यर्थ है और अब तो सब साधन समाप्त हो गए, बचने का कोई चारा ही नहीं बचा, अब तो नारायण का नाम उच्चार। तब उसने श्री नारायण को पुकारा और दयालु प्रभु ने तत्क्षण देर किए बगैर प्रकट हुए और अपने सुदर्शन से उस मगर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। हे प्रिय मित्रों, इसी प्रकार एक शास्त्र में वर्णन फिर आता है इसी तरह कि जब माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडवों में जो सभा थी वहां कौरवों की, तो सबके पास हो गई। पिता में भीष्म से लगा के, धृतराष्ट्र से लगा के, गुरु द्रोण से लगा के, और जितने भी वहां बुद्धिजीवी, धर्मात्मा और अपने उसके पति बैठे थे, उन पंच पतियों से भी सबसे अपनी लाज की गुहार लगाती रही। लेकिन जब अपने इष्ट, अपने मोहन, अपने माधव, अपने केशव, अपने कृष्ण, अपने मुरारी और अनेक अनेक नाम उसके हैं, कण कण में उसी के नाम हैं, एक एक सांस में उसी के नाम हैं, ये हर एक सांस, ये पूरी सृष्टि उसी का रूप है। जब उसको उन्हें पुकारा, तत्क्षण देर किए बगैर उस दयालु ने एक अपने उंगली के इशारे से उसका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया माता द्रौपदी का, और चीर हरण करते करते दुशासन थक के गिर गया, लेकिन एक तनिक बाल भी न बिगाड़ पाया मैया का। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, ये सब कथाएं हैं, वृतांत हैं, और ये गुजरे हुए चरित्र हैं। ये हमें सीखने के लिए सीख देते हैं कि सर्वप्रथम आप कोई भी कार्य करें, अपने इष्ट के समर्पित होकर करें, इष्ट को आह्वान करके करें, और फिर शाम को फिर संपूर्ण दिन के जितने भी कार्य संकल्प हुए सब इष्ट को समर्पित कर दें, तो कभी भी कष्ट उनको छू न सकेगा। और होगा भी तो उनका क्या है, उन्होंने तो अपने इष्ट को समर्पित कर ही दिया है। जो भी है सब इष्ट का है, उनके स्वामी का है, उनके भगवान का है, उनके गुरु का है, उनके भगवान का है। जो भी है, लाभ है या हानि है, जीवन है या अंतिम श्वास है, उन लोगों को क्या मतलब है। वे तो समर्पित होकर एक अनजान शिशु की भांति निर्भय होकर विचरण करते हैं। जैसे एक छोटा शिशु है,
जो वो 1-2 वर्ष का होता है तो माता पिता पे समर्पित होता है और निर्भय दौड़ लगाता है, भागा जाओ। और चिंतित होकर माँ बाप उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, कहीं मेरा बच्चा गिर न जाए, कहीं मेरे बच्चे का पैर ना फिसल जाए, कभी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। और उसकी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, हंसते रहते हैं। इसी प्रकार मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अनुजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो प्रभु भी हमारा आनंद उठाता रहता है। लेकिन क्या करें, हम तो अपनी होशियारी, अपनी परिपक्वता उसके सामने इतनी जबरदस्त रखते हैं कि वो भी हास्यप्रद रह जाता है और सोचता है भाई जब आप इतने सिद्ध हो ही चुके हैं तो फिर मेरा लाभ क्या है, क्या रह गई वो महत्ता जो आपको बताऊंगा और इस कारण आपका जीवन धन्य होगा। तो इसी प्रकार जो है मेरे प्यारे मित्रों, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहो और जो कार्य सबसे लास्ट में इष्ट के लिए आपको बोलना है, जब समर्पित रहोगे तो उसकी नौबत ही नहीं आने की, क्योंकि आप तो समर्पण के साथ कार्य शुरू किया है आपने, तो आपको कष्ट छू भी नहीं सकेगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आनंद की जो गंगा बह रही है इसको छोड़ने को तो मन नहीं करता है, लेकिन फिर वीडियो में कट इतने लगते हैं कि देखने वाले की समझ में नहीं आ पाता, ना वो कमेंट कर पाता, ना वो लाइक कर पाता, और बस उल्टा सीधा कट करके देखा और आगे निकाल दिया। हे मेरे प्यारे मित्रों, ये सब जो है आत्मिक अनुभव की वीडियो हैं, इनका लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। मित्रों को शेयर कीजिए जो धार्मिक पुरुष हैं संसार में। धर्म का कलयुग है, अभी चौथा पहर है, 25% तो हैं ही, उनको इनका धर्म लाभ कराइए। इसी के साथ ही वाणी को राम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।